साथियों नमस्कार। YouTube चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आपका मैं इस एक लघु कहानी से स्वागत करता हूं कि हमने सुना है कि भगवान या परमात्मा सर्वव्यापी है और हम भी तो एक परमात्मा के अंश हैं। तभी कहते हैं कि तुझसे कहाँ अलग हूँ मैं, तुझ में ही तो लीन हूँ। तुझसे कहाँ अलग हूँ मैं, तुझ में ही तो लीन हूँ। धरा की रजकण हो या बादलों भरा आसमां, जहाँ से जुदा तुझसे रूबरू, नशे में तेरे तल्लीन हूँ। तुझसे कहाँ अलग हूँ मैं। उसके बावजूद भी हम भगवान के अंश, परमात्मा के अंश है, पता क्यों नहीं पड़ता है। इसी को चरितार्थ करते हुए एक कहानी मैंने पढ़ी कि एक व्यक्ति जिसको तो बस यही जिद थी कि मैं भगवान को कैसे पहचानूं या भगवान के आत्म दीदार मुझे कैसे हो, तो वो व्यक्ति जगह जगह भटकता है। तो किसी ने सलाह दी कि फला जगह पर एक साधु रहती है, आप उनकी शरण में जाएं, भगवान के दीदार कराते हैं सीधे। उस व्यक्ति को लगा कि क्यों नहीं, मुझे भी उस साधु के पास जाना चाहिए। और वो व्यक्ति उस सज्जन के पास, उस संत के पास, उस मनीषी के पास में जाती है और यही बात उन मनीषियों से करते हैं। उनमें से एक साधु से कहा कि मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, क्या आप करा सकते हैं। सज्जन बड़े संत पुरुष थे, मनस्वी थे। उन्होंने कहा भगवान के दर्शन हो जाएंगे और आप बेफिक्र रहें। तो क्या फिर हुई बात, कराइए मुझे दर्शन भगवान के। मैं काफी लंबे समय से इस चीज को लेकर के उत्सुक हूं। साधु ने कहा कि आप कल प्रातः आना और फिर अपन देखते हैं, आपको भगवान के दर्शन कराएंगे। व्यक्ति जिसको ईश्वर के दीदार की जिद है, निर्धारित समय से पहले आ जाता है। साधु ने एक पोटली उठाई, उसमें 5-7 पत्थर डाल दिए और फिर कहा चलो मेरे साथ, दिखा लो भगवान। व्यक्ति और साधु चले जाते। ऐसे चलते उसके जो पोटली थी वो साधु उन्होंने उस व्यक्ति को दे दी और उस व्यक्ति को लगा कि इतना सारा वजन मैं कैसे चल सकता हूं। तो उन्होंने साधु से कहा कि महात्मन, इतना वजन मैं नहीं उठा सकता, थक गया हूं। तो उन्होंने कहा पोटली को खोलो, उसमें से एक पत्थर निकाल दो। कम पत्थर पड़े, व्यक्ति चला, फिर थका, एक पत्थर और कम कर दिया, चला, थका, एक पत्थर और। इस तरह करते सारे पत्थर खत्म कर दिए जाते हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति जो है वो बड़े आराम से और बड़ी सरलता से चला जा रहा है भगवान के दर्शन करने के लिए। तब साधु ने कहा कि जो 5-7 पत्थर थे आपने फेंक दिए, वजन हल्का हो गया, आप बड़ी तसल्ली के साथ में चल रहे हैं। भगवान के दर्शन भी इसी तरह से होंगे कि आपके हृदय के अंदर हमारे मन की मलिनता है, उसमें खूब सारे ऐसे पत्थर पड़े और वो भी बड़े बड़े, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, आलस्य, वासना, ईर्ष्या, ये सारी चीजें जो है, इन पत्थरों को अपने दिमाग से निकालिए, अपने मन में निकालिए, अपने हृदय से निकालिए। आत्म दीदार होगा, ईश्वर मिलेंगे। इसलिए ये बात जो हमने बताई है या जो सुनी है, इससे प्रेरणा क्या मिलती है कि हमारे अंदर भी जो मन मलिन है या हमारे मन में जो मलिनता है, हम उसको निकालें। काम है, क्रोध हो, मद, लोभ, मोह, वासना, ईर्ष्या, जलन, कुढ़न, इस प्रकार की चीजों को निकाल करके हम चलें तो हमें भगवान के दर्शन होंगे। ऐसी इस कहानी से प्रेरणा मिलती है। अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली अच्छी कहानी जहां मिलेगी मैं आपसे साझा करूंगा। जय हिंद।